दोस्तों, जब आप या आपका रिश्तेदार या फिर आपके घर के मेंबर पजेस्ट हो जाते हो तो कितना बड़ा खतरा बन सकता है। यह कहानी डरावनी रातों की है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रंजीत अपने कमरे में सो रहा है, तभी फोन की रिंग बजती है। रंजीत की आंख खुलती है, तभी फोन की आवाज बंद हो जाती है। रंजीत किसी आत्मा के बस में है। रंजीत खड़ा होता है और किचन में जाता है। वहां रंजीत को चाकू मिलता है। रंजीत चाकू को लेकर एक दूसरे रूम में जाता है जहां एक लड़की छोटे बच्चे के साथ सो रही है। रंजीत के रूम में आते ही लाइट लूप लूप लगती है। रंजीत की आंखें पूरी काली हो चुकी है। रंजीत चाकू को लेकर बेड के पास जाता है। रंजीत चाकू उठाकर बच्चे के कमर में घोंप देता है और चाकू से टांगों तक चिर देता है। माँ की आंख खुलती है। इतने में ही रंजीत चाकू को माँ की आंखों में चाकू घोंप देता है। रंजीत चाकू निकलता है और दूसरी आंख में घोंप देता है। इतने में उस बच्चे और माँ की जान चले जाती है। पर रंजीत चाकू को माँ के गले में मारता है। खून की पिचकारी रंजीत के चेहरे पर आती है। रंजीत रूम से बाहर जाता है और एक सूटकेस लेकर वापस आता है और बच्चे माँ के टुकड़े करके सूटकेस में भर लेता है। रंजीत सूटकेस को घर से बाहर के कर आता है और घर से बाहर फेंक देता है। रात का वक्त था, बाहर कोई नहीं था। रंजीत घर के अंदर आता है और किचन में जाता है। वहां से मिट्टी के तेल का टैंक लेता है, खुद को जलाकर मार लेता है। तभी फोन की रिंग बजती है। आग धीरे धीरे घर में फैलने लगती है और पूरा घर जलने लगता है। 5 साल बाद एक परिवार कार में जंगल की ओर जा रहा है, जिसमें एक 7 साल का रोहन और उसकी 9 साल 2 जुड़वा बहन और उनकी मां नंदनी है। जंगल के बीच में एक 2 मंजिल मकान था जो नंदनी के पिता का था। कार मकान के दरवाजे पर आकर रुकती है। दरवाजा बंद था। नंदनी कार का हॉर्न बजाती है पर कोई नहीं आता। नंदनी हॉर्न बजाती रहती है। कुछ देर बाद नंदनी कार से उतरकर दरवाजा खोलती है और अंदर आ जाती। सब लोग घर के अंदर जाते हैं। नंदनी अपने पिता को आवाज देती है पर उसके पिता की आवाज नहीं आती। फिर वह अपने बच्चों को सोफे पर बैठाकर अपने पिता के रूम में जाती। नंदनी वहाँ कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। रोहन और उसकी बहन रूम में भागकर आते हैं। रोहन देखता है कि उसके दादा की मुंडी धड़ से गायब थी। तभी फोन की रिंग बजती है। नंदनी फोन की तरफ देखती है। वह रंजीत के घर का जला हुआ फोन था।